ओवैसी का प्रभाव जो वेस्ट बंगाल में नहीं है ममता बनर्जी के सामने, तो एक दूसरा ओवैसी तैयार किया गया हुमायूं कबीर के नाम पे। मन में राम बगल में छुरी, जब पाइप तब काटब मूड़ी। ये नरेंद्र मोदी की चाल है, ये आरएसएस की चाल है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, अपने वोटों को इजाफा करते रहो। अब बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, मस्जिद के नाम पर हो रहा है, वंदे मातरम के नाम पर हो रहा है। ये सारे के सारे चीजें बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मिलजुल करके ये नापाक कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो वो विवादास्पद नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि आप मस्जिद बनाना चाहते हो तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बनाओ, मिसाइल मैन के नाम से मस्जिद बनाओ। मैं खुद चंदा दूंगा, सनातनी ब्राह्मण होने के नाते चंदा देंगे आप? निश्चित रूप से। मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। हिंदुस्तान का ये धर्म, हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान देश के संविधान से चलता है और संविधान के दायरे में सबको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाने का अधिकार है। वो अपना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बना सकते हैं। नहीं, अगर हुमायूं ने गलत किया है तो उसको जेल में क्यों नहीं डाल दे कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस? अब आप बताइए, यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखना चाहती है। वो जो कबीर है, हुमायूं कबीर, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ चुका है, कमल निशान पर चुनाव लड़ चुका है। तो आज नरेंद्र मोदी को दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम कर सके, क्योंकि ओवैसी बंगाली नहीं जानते हैं। बंगाल पर ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है। वो जात, बिरादरी और धर्म के नाम पर बंटना नहीं चाहती है। वह बंगाल का विकास चाहती है और बंगाल का विकास वर्तमान मुख्यमंत्री कर रही है। तो क्या बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, निश्चित रूप से किया जा रहा है। आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुमायूं कबीर बिकने की बात नहीं, नेता की मैं बात कर रहा हूँ, हुमायूं कबीर की बात कर रहा हूँ। जैसे बिहार में ओवैसी का प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका प्रयोग नहीं चल पाता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं। उसी तरह से ओवैसी का प्रभाव जो वेस्ट बंगाल में नहीं है ममता बनर्जी के सामने, तो एक दूसरा ओवैसी तैयार किया गया हुमायूं कबीर के नाम पे। आप समर्थन में है मस्जिद जो बन रहा है? मस्जिद जो बन रहा है बाबरी के नाम पर नहीं। आप नहीं चाहते कि बाबर के नाम में मस्जिद बने? आप बताइए, बनना चाहिए, लेकिन सबको समझा बुझा करके मेरा एक राय, मस्जिद बनाइएगा जो आक्रमणकारी था, भारत को लूटने का काम किया है। एक ब्राह्मण होकर के बाबर का नाम ले रहे हैं। एक बात बताइए कि बाबर को किसने लाया हिंदुस्तान में? यह राजा राजवाड़ों का देश था, तब हिंदुस्तान नहीं था। छोटे छोटे महाराजा होते थे, राजा होते थे। उन लोगों ने अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए बाबर को लाया। चंद वोट के लिए बाबर को समर्थन दे रहे हैं, बाबर के नाम पे मस्जिद बनवा रहे हैं। मैंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, यह नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। वहाँ वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए कि हिंदू, अगर ये मुसलमान मस्जिद की बात कर रहे हैं तो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। ढोकर के जा रहे हैं कि सबसे बड़ा बाबरी मस्जिद बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सब हो रहा है। मस्जिद का मसला उठाया जा रहा है, वंदे मातरम का मसला उठाया जा रहा है, क्योंकि वंदे मातरम भी बंगाल की धरती से ही लिखा गया था।
और जब बंगाल ये आप जाएंगे बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने, इतना समर्थन वाली बातें कर रहे हैं आप बताइए ना। हाँ, मैं तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ, हाँ, आरएसएस का विरोधी हूँ, जो इस देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, नापाक कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके। मैं ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये 1 सारी करोड़ चीजें हो रही चंदा हो चुका है अब तक, और 6 पेटी खुलना बाकी है। जी। मशीन लगाया गया है पैसा गिनने के लिए। जिस कहाँ जा रहा है पैसा? जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, हाँ, जिसके ऊपर आरएसएस का हाथ है, उनको पैसे की कमी क्या होगी? उनको मतलब पैसे की प्रधानमंत्री तो कमी। राम मंदिर बनवाया, आप कहाँ मस्जिद में घुसेड़ रहे हैं? आप बताओ, मन में राम बगल में छुरी, जब पाई तब काटब मूड़ी। हाँ, ये नरेंद्र मोदी की चाल है, ये आरएसएस की चाल है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, अपने वोटों को इजाफा करते रहो। अरे अगर ये बनवाना चाहते हैं मोदी जी, अगर उनके समर्थन देते हैं, तो फिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है मस्जिद से? आप ममता बताइए, बनर्जी को क्यों दिक्कत है मुसलमानों से? आप बताइए, ममता बनर्जी को न हिंदुओं से नफरत है, न मुसलमानों से नफरत है। हाँ। वो तो सबको जोड़ करके चलती। वहाँ की जनता बोल रही है। अरे मुस्लिम विरोधी बातें वो करे, हुमायूं को क्यों निकाला पार्टी से वो? हुमायूं कबीर अगर इनके पार्टी में रहते तो ये माना जाता कि ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अगर कोई भी पार्टी का संसद सदस्य, पार्टी का एमएलए या बड़ा नेता अगर पार्टी लाइन से हट करके बात करता है तो उस पर एक ही कार्रवाई हुमायूं को होती भी है। धमकी दे रहे हैं कि अगर हम 100 लोग मरे तो 500 लोगों को ऊपर लेकर जाएंगे। यही चीज है हाँ, कि आप उसको समर्थन दे रहे हैं। यही चीज है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं हिंदू मुसलमान करने वालों के सख्त खिलाफत में हूँ और मैं ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करना तो ये चाहता नहीं कि हूँ। बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनाइए वहाँ पे। न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए। वोट के समय में कौन सा चीज भैया? हाँ, वोट के समय आपने शिक्षा की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोजगारी दूर करने की बात की, आप लोगों के पलायन की बात की, आप लोगों के नौजवानों को रोजी और रोटी देने की बात की। मंदिर मस्जिद आप चुनाव के समय कहाँ से सवाल उठ जाता है? ऐसा सवाल केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कि हिंदू एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाएगा जब मुसलमानों का एकीकरण होगा। अरे लेकिन कहा ये जरा जी, इन तमाम चीजों का बीज रोपने का काम ममता बनर्जी ने किया, अपने पार्टी में रख करके जो इनको उकसाया, फिर बाद में पार्टी से निकाल दिया। अब आपने तो ये कह दिया, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि यह चीजें नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी पूरी मदद कर रहे हैं उनकी। बोलिए, आप लोग मानिए ना, जो चुनाव हार रहे हैं आप लोग पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी अभी मैंने देखा वहाँ की जनता ललकार रही है, वहाँ की जनता ललकार रही है, वहाँ की जनता बोल रही है ये बिहार नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। मोदी जी का भाषण आपने नहीं सुना? हमने बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। अरे मोदी जी का ये भी तो मैंने भाषण सुना है कि मौसम का मजा लीजिए। अरे आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ब्राह्मण होकर के गलत काम का समर्थन करूं? तो क्यों बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं आप बताइए कि बाबरी मस्जिद बने या कोई मंदिर बने, गिरजाघर बने, सीमा और समय के दायरे में, संविधान के दायरे में बनना चाहिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। तो उमा भारती सही कह रहे हैं कि एक ईंट उखाड़ लिया जाएगा वहां से। उमा भारती तो अयोध्या में भी गई थी। हाँ, और अयोध्या में तो मुर्शिदाबाद का नींव उखड़ा जाएगा ना फिर। एक बात बताइए, उसको तत्काल चुनाव आयोग को उस पर रोक लगा देनी चाहिए, भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो भी विवादास्पद चीजें हों चुनाव के दौरान उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।